अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपना फ़ोन खुद नहीं चुना, बल्कि आपके फ़ोन ने आपको चुना, कि आपकी जेब में मौजूद डिवाइस को पता होता है कि आप कब बोर हैं, कब तन्हा हैं, कब परेशान हैं और हत्ता कि कब सोने वाले हैं, और फिर वो इसी इल्म का इस्तेमाल करके आपको बार बार वापस अपनी तरफ खींच लेता है, बगैर आपको एहसास दिलाए। और अगर मैं ये भी कहूँ कि मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी एडिक्शन सुइयों, गोलियों या धुएं के साथ नहीं आती, बल्कि नोटिफिकेशंस, लाइक्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग और कभी ना सोने वाली स्क्रीन्स के साथ आती है। तो जरा गिरदोपेश देखिए, लोग अब इंतजार नहीं करते, वो स्क्रॉल करते हैं। वो खामोशी में नहीं बैठते, बल्कि उसे भर देते हैं। वो गहरा सोचते नहीं, बल्कि रिफ्रेश करते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, बल्कि ये इस बात का सवाल है कि आपकी तवज्जो पर काबू किसका है और उसकी कीमत आप क्या अदा कर रहे हैं। और यहाँ से एक बेचैन कर देने वाला सवाल शुरू होता है, क्या हम टेक्नोलॉजी के हद से ज्यादा आदतज़दा हो चुके हैं? तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठते हैं और जमीन पर पांव रखने से पहले ही हाथ फोन की तरफ जाता है, ना किसी को कॉल करने के लिए, ना किसी इमरजेंसी की वजह से, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग स्टिमुलेशन एक्सपेक्ट करता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक हेडलाइन, एक मालूमात का झटका। और अगर वहां कुछ भी न हो तो आप महसूस करते हैं वो छोटी सी मायूसी, वो दोबारा चेक करने की हल्की सी बेचैनी। ये इत्तेफाक नहीं, ये कंडीशनिंग है। हमें सिखाया गया था कि एडिक्शन ड्रामेटिक होती है, लेकिन मॉडर्न एडिक्शन खामोश, तमीज़दार और सोशली एक्सेप्टेबल होती है, जो आपकी जेब में फिट हो जाती है, चीखने के बजाय वाइब्रेट करती है और आपको बताती है कि वो आपकी मदद कर रही है। जबकि रिसर्च बताती है कि एक आम इंसान दिन में 150 से ज़्यादा मरतबा फ़ोन चेक करता है, इसलिए नहीं कि ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को रोक नहीं पाता। और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि सिलिकॉन वैली जो बात एडवर्टाइज नहीं करती वो ये है कि आपकी पसंदीदा ऐप्स न्यूट्रल टूल्स नहीं, बल्कि रवैयों को शेप करने वाली मशीन्स हैं, जहां हर स्क्रॉल, हर स्वाइप और हर ऑटो प्ले वीडियो डोपामीन के गिर्द डिजाइन की गई है, जो वही केमिकल है जो जुआ खेलते वक्त, मीठा खाते वक्त या इनाम के पीछे भागते वक्त रिलीज होता है। सोशल मीडिया खुशी नहीं देती, बल्कि एंटिसिपेशन देती है। लाइक का शायद, कमेंट का क्या हो अगर, और बस एक और स्क्रॉल। और यही अनसर्टेनिटी हुक है, क्योंकि दिमाग इनाम से ज्यादा इनाम के इम्कान का दीवाना हो जाता है। इसीलिए आप बोर होने के बावजूद स्क्रॉल करते रहते हैं, बिना सोचे ऐप्स खोल लेते हैं, और खामोशी अब बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि आपका दिमाग दोबारा ट्रेन हो चुका है। कभी बोर्डम ताकत थी जो इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन और आइडियाज पैदा करती थी। आज बोर्डम को बीमारी समझा जाता है। लाइन में खड़े हो, स्क्रॉल, तन्हा हो, स्क्रॉल, बेचैन जज्बात आएं और तेज स्क्रॉल। लेकिन जब आप बोर्डम को खत्म कर देते हैं तो आप गहरी सोच, जज्बाती प्रोसेसिंग, क्रिएटिविटी और खुद आगाही भी खत्म कर देते हैं। हम अब अपने ख्यालात के साथ बैठते नहीं, बल्कि उनसे भागते हैं। और जब आप इतनी देर भागते रहते हैं तो आखिरकार आप खुद का सामना करना भूल जाते हैं। इसीलिए एंग्जाइटी बढ़ रही है, अटेंशन स्पैन्स छोटी होती जा रही हैं और लोग मसरूफ मगर खाली महसूस करते हैं। हम मुसलसल स्टिमुलेटेड हैं, मगर कम ही मुतमईन। और अब जरा ताल्लुकात पर नजर डालते हैं। रेस्टोरेंट्स में कपल्स, दोस्त एक साथ बैठकर भी एक दूसरे के साथ नहीं, फैमिलीज एक ही कमरे में मुख्तलिफ दुनियाओं में। टेक्नोलॉजी ने कनेक्शन का वादा किया, मगर जो दिया वो कांस्टेंट पार्शियल प्रेजेंस है, जहां हम जिस्म तौर पर यहाँ होते हैं मगर जहनी तौर पर कहीं और। बातचीत नोटिफिकेशन से मुकाबला करती है, आंखों का राब्ता स्क्रीन से और लम्हे कंटेंट से। और आहिस्ता आहिस्ता बगैर एहसास के असली इंसानी कनेक्शन मुश्किल और धीमी लगने लगती है। तो हम वापस स्क्रीन्स की पनाह लेते हैं, जहां कनेक्शन कंट्रोल्ड और डिस्पोजेबल होता है, जबकि इंसानी नर्वस सिस्टम लाइक्स पर नहीं बल्कि प्रेजेंस पर जिंदा रहता है। और यही चीज हम खो रहे हैं। अब जरा रुक कर सोचें, क्योंकि ये हिस्सा सबसे अहम है। ये पहली नस्ल है जो इससे पहले स्क्रीन्स के जरिए पाली जा रही है कि सोसाइटी नतीजों को समझ पाती। टैबलेट्स पैसिफायर बन गए, यूट्यूब बेबी सिटर और एल्गोरिदम्स तवज्जो को उस वक्त शेप कर रहे हैं जब पहचान अभी बनी भी नहीं। बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके अंदर बड़े हो रहे हैं। उनका ह्यूमर ट्रेंड से, कॉन्फिडेंस मैट्रिक से और सेल्फ वर्थ व्यूज से बनती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्होंने कभी इसके बगैर दुनिया देखी ही नहीं। हम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बिना रजामंदी, बिना लंबी मुद्दत के डेटा और बिना पॉज बटन के बच्चों पर चला रहे हैं। और असल कीमत का पता तब चलेगा जब वो अदा हो चुकी होगी। टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्टिविटी का वादा किया था, लेकिन खुद से पूछिए, क्या आप वाकई ज्यादा मीनिंगफुल काम कर रहे हैं या सिर्फ ज्यादा नजर आने वाला काम?
ईमेल सोच की जगह ले लेते हैं, मीटिंग्स प्रोग्रेस की और नोटिफिकेशंस फोकस की। हम इतनी तेजी से टास्क बदलते हैं कि दिमाग कभी डीप वर्क में जाता ही नहीं। हम मसरूफ महसूस करते हैं, मगर मसरूफ होना इफेक्टिव होने के बराबर नहीं। मॉडर्न वर्कर मेहनत से नहीं बल्कि मुसलसल कॉग्निटिव स्विचिंग से थक चुका है। फिर भी हम खुद को दोष देते हैं, जबकि असल में हम ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जो तवज्जो को टुकड़ों में बांटने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, ज्यादातर लोग कमजोर नहीं बल्कि बेहिफाजत हैं। हमने एडिक्शन के लिए ऑप्टिमाइज्ड सुपर कंप्यूटर्स इंसानी हाथों में दे दिए, बिना बाउंड्रीज, अवेयरनेस और डिजिटल हाइजीन सिखाए। सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कसीनो से हारने पर फर्द को दोषी ठहराना। ये टेक्नोलॉजी को रद्द करने का मसला नहीं बल्कि अपनी एजेंसी वापस लेने का सवाल है, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ इस्तेमाल का नाम नहीं बल्कि चॉइस के खो जाने का नाम है। और जब आप ये कंट्रोल खो देते हैं कि कब, कैसे और क्यों एंगेज करना है, तब टूल जाल बन जाता है। लेकिन कुछ लोग खामोशी से बगावत कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर रहे हैं, ग्रे स्केल स्क्रीन्स, ऐप लिमिट्स और सुबह की खामोशी वापस ले रहे हैं। इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी है, बल्कि इसलिए कि तवज्जो जिंदगी है। और जब आपको एहसास हो जाता है कि आपकी कितनी तवज्जो बिना पूछे ले ली गई है, तो आप उसे वापस चोरी नहीं होने देते। अगला इनकलाब शोर वाला नहीं बल्कि खामोश होगा। ज्यादा सोचा समझा, ज्यादा इंसानी, क्योंकि मुस्तकबिल उन लोगों का नहीं जो सबसे ज्यादा मालूमात कंज्यूम करते हैं, बल्कि उनका है जो फोकस, सोच और चॉइस कर सकते हैं। और आज रात खुद से पूछिए, आखिरी मर्तबा कब आप बिना स्क्रीन उठाए अपने ख्यालात के साथ तन्हा थे? कब खामोशी आपको डरा नहीं रही थी? टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, लेकिन उसकी एडिक्शन वो खामोश ताकत है जो हमारे दिमाग, ताल्लुकात और मुस्तकबिल को एक स्वाइप के साथ बदल रही है। और असल सवाल ये नहीं कि क्या हम टेक्नोलॉजी के ज्यादा आदतज़दा हो रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या हम वक्त पर महसूस कर पाएंगे या बहुत देर हो चुकी होगी। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।